जय गुरु जी। आज हम नंदिकेश्वर अवतार के बारे में जानेंगे। एक बार शिलाद ऋषि अपने पुत्र की कामना के लिए शिव जी का ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हो गए। तब वहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र ने आकर उनके तप से प्रसन्न होकर उनको उठाया और उनको बोला कि आप बताओ, आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपको वो वरदान दूंगा। तो शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। तब इंद्र बोले, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, मृत्यु तो सबको आनी ही होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और हरि भी स्वयं महादेव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं, उनकी भी एक आयु निश्चित है। तो मैं आपको मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता। इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ और मांग लो। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को सिर्फ ऐसा ही बालक दीजिए जो अयोनिज हो। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके लिए महादेव की आराधना करो, वही अगर तुम पर प्रसन्न हो तो वही आपको ये अयोनिज पुत्र, अपने जैसा पुत्र दे सकते हैं। तो ऐसा कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। तो उस ब्राह्मण ने 1000 वर्ष तक शिव की तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने इतनी कठिन तपस्या की, उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। उसकी सारा शरीर का रुधिर, मांस, उसका सब खत्म हो गया। उसके शरीर में सिर्फ अस्थियां, हड्डियों का ढांचा वो रह गया। तब शिव प्रसन्न होकर उसको वरदान देने के लिए आए। शिलाद मुनि इतने गहन तप में चले गए कि शिव ने आकर उनको जब बोला कि तुम जागो, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तब भी वो अपनी तपस्या के अंदर वो शिव की आवाज़ ही नहीं सुन पाए। तब शिव ने उनको हाथ लगाकर उनको समाधि से जगाया और उनको बोला कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। शिव को सामने देखकर वो प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में गिर गए और उनको बोला कि मेरे को सर्वज्ञ, सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र, शिव ने उनको बोला कि मैं तुमको सर्वज्ञ, सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद मुनि कहने लगे कि मेरे को आपके समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो सके। तो शिव ने कहा ऐसा ही होगा, और कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने आश्रम में आए और वहाँ पर यज्ञ के लिए अपने आंगन को खोदने लग गए। जब वो अपने आंगन को खोद रहे थे तो बाकी ऋषि मुनि भी वहाँ आ गए। शिलाद मुनि ने उनको बताया कि शिव ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया। उसी समय उस यज्ञ में से एक चतुर्भुज त्रिनेत्रधारी बालक उत्पन्न हुआ, जिसके हाथ में त्रिशूल था। उसकी शोभा बहुत ही सुंदर थी, वो जटा मुकुटधारी बालक था। तो उस समय सभी ब्रह्मा विष्णु अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आए, शिव भी पार्वती के साथ वहाँ आए। आकाश से देवताओं ने खूब फूलों की वर्षा की और उनका स्वागत किया। तो शिव और अंबिका जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसको खूब सारे आशीर्वाद दिए। सभी अप्सराएं वहाँ पर नाच गान करने लगी। सब तरफ खुशी का वातावरण छा गया। सभी ने शिलाद की बड़ी प्रशंसा की। तो शिव पार्वती ने उस बालक को बहुत से आशीर्वाद दिए। शिलाद ने बोला कि तुमने सबको आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नंदी रखता हूँ। इस कारण से जब ये उत्सव समाप्त हुआ, तब शिलाद मुनि अपनी पर्णकुटी में गए। तो जब वो अपनी पर्णकुटी में आए तो वो बालक, चतुर्भुज रूपधारी बालक था, वो एक नॉर्मल साधारण बालक बन गया। तो उसके साधारण मानव रूप को देखकर शिलाद मुनि रोने लग गए। परंतु पिता का हृदय था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बालक मेरे पास है, तो उसको उसी तरह से प्यार करने लग गए। अब जब वो 7 वर्ष का हुआ, तब उसको सभी वेदों का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। 7 वर्ष की आयु में उसने सारे वेद, सारे पुराण और सब कुछ उसको आ गया। उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। तो एक बार उनके मित्र वरुण वहाँ पर आए और उस बालक को देखकर बड़े हैरान हुए कि इतनी छोटी अवस्था में इसने सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु वो बोले कि इसकी आयु तो केवल 1 वर्ष शेष रही है। तो ये सुनकर शिलाद मुनि को बहुत दुख हुआ और वो फिर से बहुत रोने लग गए। तब वो उनका बालक वहाँ पर आया और उसने बोला कि आप घबराओ मत, मैं शिव की तपस्या करके, उनके मंत्र जाप करके मृत्यु को जीत लूँगा।
तो वो वहाँ पर उनको प्रणाम करके जंगल में चला गया शिव की तपस्या करने के लिए, और वहाँ पर शिव के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगा। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती के सहित उसको दर्शन देने के लिए आए, और उन्होंने अपने सिर की माला खोलकर उसके कंठ में पहना दी। उसको पहनते ही जो वो बालक था वो त्रिनेत्रधारी, 10 भुजाधारी, जटाजूटधारी मुकुट वाला बन गया और बिल्कुल शिव जैसा हो गया। तो शिव ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल लेकर नंदी हो ऐसा कहकर उस पर छिड़क दिया, उस बालक के ऊपर छिड़क दिया, और उस जल से वहाँ पे जटोरका, त्रिकोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू, ये 5 नदियाँ बह चली और उस स्थान का नाम पंचनाद पड़ गया, जो आज भी जयेश्वर नामक स्थान है। वहाँ पर ये पंचनद है। फिर शिव ने नंदी को गणेश्वर के पद से अभिषिक्त कर दिया। पार्वती ने कहा, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा पुत्र हुआ। तो उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से नंदी ने मारुत की जो पुत्री थी सुयशा, उसके साथ विवाह किया, और सभी देवी देवताओं ने आकर उन दोनों को बहुत सा वरदान दिए। शिव पार्वती ने उनको बहुत वरदान दिए। वो जो उनकी पत्नी थी सुयशा, वो भी त्रिनेत्रधारी और सौभाग्यवती बनने का उसको पार्वती माँ ने वरदान दिया। इस प्रकार वो चारों फिर वो दोनों शिव पार्वती के साथ कैलाश में आ गए और उनकी भक्ति और स्तुति करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। तो इस प्रकार नंदिकेश्वर जी का जन्म हुआ। थैंक यू गुरु जी।